नमस्कार साथियों, आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास करते हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वो सेंटेंस चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सेंटेंस। सेंटेंस में हमने जो चर्चाएं की वो सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की, सेंटेंस के एलिमेंट्स पर हमने चर्चाएं की और सेंटेंस के पार्ट्स पर हमने चर्चाएं की। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एलिमेंट सेंटेंस के 5 होते हैं, एस, बी, ओ, सी, ए, और डेफिनेशन के बारे में चर्चाएं की। अब हम जो डिटेल में जो डिस्कस कर रहे थे वो सेंटेंस के एलिमेंट्स पर कर रहे थे। सेंटेंस के एलिमेंट्स में हमने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की, वर्ब के बारे में चर्चा की, ऑब्जेक्ट के बारे में। अब रिमेनिंग जो अपने एलिमेंट्स बचे, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। तो आज हमें कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल पर चर्चाएं करनी है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडवर्बियल है। प्रीवियस क्लास में हमने जो बातें की कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट वाला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है और वर्ब वाला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट के 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। एक कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। और दूसरा होता है साथियों कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। तो ये 2 काइंड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। इनको शॉर्ट फॉर्म हम कहेंगे CS एंड CO, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। अब बात ये तो हमने बातें कर ली कि कॉम्प्लीमेंट के 2 काइंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, CS एंड CO। लेकिन हम सेंटेंस में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा माइनर जो डिफरेंस है वो ये है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में वो इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। ओके। और कॉम्प्लीमेंट की जो पोजीशन होती है, कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन जो होती है वो होती है डिपेंडेंट। ओके साथियों, डिपेंडेंट पोजीशन होती है किसकी? कॉम्प्लीमेंट की। और इसकी कैसी होती है? ऑब्जेक्ट की इंडिपेंडेंट। ओके। अब देखो हम चर्चाएं करें। सबसे पहले हम बातें करेंगे कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, भाई जो वर्ड या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करेगा वो कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम ए टीचर। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। एम क्या होगी? वर्ब। अब ये ए एंड टीचर 2 वर्ड हो गए। अब ये किसको बता रहे हैं? कौन है टीचर? टीचर कौन है? आई। तो ये किसके लिए आ रहे हैं? ये वर्ड किसके लिए आ रहे हैं? सब्जेक्ट के। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट किसका है? सब्जेक्ट का। ओके। यू आर नॉटी। यू आर नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। आर क्या होगी? वर्ब। और नॉटी क्या होगा? कौन हो? शरारती। कौन है शरारती? यहाँ यू। तो यू के लिए आ रहा है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट किसका है? सब्जेक्ट का। ओके, सिंपल। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कि कॉम्प्लीमेंट कैसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ए टीचर यहाँ किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट है किसका? सब्जेक्ट का। नॉट यहाँ किसके लिए आ रहा है? यू के लिए। यू किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका रहा है? सब्जेक्ट का। इजी। अब देखो आगे और भी 1-2 एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। ही सीम्स हैप्पी। ही सीम्स हैप्पी। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। सीम्स क्या हो गई? वर्ब। और हैप्पी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट का।
ओके, यहाँ सीम एक लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। एस आर एम ये सारी लिंकिंग वर्ब थी, और लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। वो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बातें करें कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट की। किसकी, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, जो वर्ड या जो फ्रेज किसके बारे में बताएगा, जैसा कि डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि किसके बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसके लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट होगा। देखो, बी इलेक्टेड हिम, बी इलेक्टेड हिम, बी इलेक्टेड हिम सरपंच। हमने उसको क्या चुन दिया, हमने उसको इलेक्ट करके, इलेक्शन करके उसको क्या बना दिया, सरपंच। तो वी यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या होगी, वर्ब, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब सरपंच बताओ, हम बने या हिम बना, किसके लिए आ रहा है, हिम के लिए। हमने उसको इलेक्ट किए करके क्या किया, सरपंच बनाया, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये क्या हो गया, सी ओ, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। ओके, आई अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, आई अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, मैंने उसको प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया, कोई भी पर्सन था उसको प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, अपॉइंटेड वर्ब, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल क्या हो गया, सी यू। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट में। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट्स पर अपन डिस्कस करें तो नेक्स्ट एलिमेंट है अपना कौन सा, एडवर्ब। अगला एलिमेंट होगा सेंटेंस का लास्ट एलिमेंट एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स के वो अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो किसका फंक्शन करती हैं, एडवर्ब का। ओके, एडवर्ब कौन से होते हैं, जो टाइम के बारे में बताते हैं, जो मैनर के बारे में बताते हैं, कार्य करने का जो मैनर होता है, या जो प्लेस के बारे में शो करते हैं, दीज आर वो एडवर्ब्स होते हैं। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ कि एडवर्ब की 3 पोजीशन होती है सेंटेंस में। फर्स्ट में भी आ सकता है, बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, और लास्ट में भी आ सकता है। एंडिंग पोजीशन भी हो सकती है, और मिडिल पोजीशन और बिगनिंग पोजीशन भी हो सकती है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। ओके, ये ध्यान रखना। तो एडवर्बियल्स के अंतर्गत एडवर्ब्स आते हैं, और एडवर्ब्स वो होते हैं जो टाइम, प्लेस और मैनर को शो करते हैं। अब देखिए कैसे हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। आई एम इन अ रूम, आई एम इन अ रूम। ओके, आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है यहाँ, वर्ब। अब इन अ रूम किसको शो कर रहा है, प्लेस को, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन 3 एलिमेंट्स है ना, सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, एडवर्बियल्स है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्रेज जो आ रहा है वो फ्रेज किसका फंक्शन कर रहा है। इन ए रूम ये एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे इसे, आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रेज के बारे में। तो यहाँ एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये तीनों वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं एक प्लेस को। ओके, तो ये एडवर्ब हो गया। ये यहाँ लास्ट पोजीशन है। रिसेंटली I have had lunch. Recently I have had lunch. तो रिसेंटली यहाँ आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव हैड क्या हो गई, वर्ब, लंच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ ये क्या है, एडवर्ब। बिगनिंग में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिगनिंग में आ सकता है। ओके, he has just गॉन, ही यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, जस्ट यहाँ क्या, एडवर्ब, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब। तो इस तरीके से यहाँ 3 पोजीशन होगी, एंडिंग पोजीशन, मिडिल पोजीशन और बिगनिंग पोजीशन, तीनों हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ी। तो इस तरीके से एडवर्बियल्स जो होते हैं वो टाइम, प्लेस और मैनर को शो करते हैं, और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि ये पार्ट एडवर्ब का है, कि ये पार्ट वर्ब का है, कि ये पार्ट ऑब्जेक्ट का है, कॉम्प्लीमेंट का है, या सब्जेक्ट का है। ओके, अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करें वो मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, जिस सेंटेंस में हमने लेबल लगाना है कि
क्या लेवल है उसका, सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, आप सब के सब इंटेलिजेंट हो। तो देखो आर क्या हो गई, वर्ब। इससे पहले वाला पार्ट किसका होगा, सब्जेक्ट का। अब इंटेलिजेंट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये हो गया। अब देखो, बी क्राउन हिम किंग, बोलो, बी क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्राउन क्या हो गई, वर्ब, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, किंग क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट किसका, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि किंग किसके लिए आ रहा है, हिम के लिए। ओके, ये हो गया। देखो नेक्स्ट देखो, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, रन्स क्या हो गई, वर्ब, स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब, मैनर को शो कर रहा है, एक्शन का जो मैनर है, स्लोली वो धीमे धीमे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ता है, स्लोली स्लोली, ठीक है ना। तो इस तरीके से। और भी देखो, ही परचेज अ फ्लैट यस्टरडे, ही परचेज अ फ्लैट यस्टरडे, है ना। परचेज कोई भी लिख लो, फ्लैट परचेज भी हो सकता, ही परचेज अ बुक यस्टरडे। ओके, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, परचेज क्या हो गई, वर्ब, ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यस्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। इस तरीके से हमें लेबल लगाना है सेंटेंस में कि ये वर्ड किसका फंक्शन कर रहा है, ये वर्ड किसका फंक्शन कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं ये सभी को समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस क्लास भी देख लेना जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स के बारे में बातें की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। और आज हमने जो 2 एलिमेंट के बारे में बातें की, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ओके, और नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बातें करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स होते हैं 5, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।